बच्चों, कैसे आप लोग? फिर से आ गए नई वीडियो के साथ। क्योंकि कुछ समय क्या हुआ था कि हम जो है वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, कुछ समस्या हो गई थी, है ना। तो चलिए सोचे कि बोर्ड एग्जाम जो है करीब आ गया, तो क्यों ना जो है आप लोगों को हेल्प किया जाए, ठीक है। तो ये जो है 12th क्लास के बच्चों के लिए जो है हिंदी के राइटर एंड चैप्टर लेने में, वो भी ट्रिक, ठीक है। ऐसे में उन लोगों को याद नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए आ गया ट्रिक। देखिए, हम जो भी बोलेंगे बस कुछ देर के लिए ट्रिक के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है आप उसको दिल पे ले लेंगे, सर ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वही है, बस ट्रिक के लिए रहेगा, ठीक है। जैसे कि बातचीत हम किनसे करेंगे? बड़े लोगों से। अगर आपसे कह देगा कोई बालक से बात करने के लिए, बच्चे से क्या बोलेगा? बट उससे कौन बात करेगा, है ना। यानी बालक से, यानी बातचीत को कौन लेके आया? बाल कृष्ण भट्ट। किससे आप बात नहीं करेंगे? तो बालक से, ठीक है। इस तरह से अब जैसे देखो ये कितना मजेदार है। हुआ करे उसने कहा था, यानी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और जैसे हो सकता है कोई उसे आई लाइक यू कह दे, तो वो क्या होगा? शर्माएगा, बोलेगा क्या कहा था? मतलब उसने कहा था। अब उसी पे क्या कीजिएगा? उसी पे आप गाल पे लगा दीजिए थप्पड़। वो क्या कहेगा? शर्मा करके वो फिर बोल देगा। समझ में आया क्या? देखिए जो भी कह रहे हैं बस ट्रिक के लिए है, ऐसे नहीं समझना है सब। आप जैसे देखो संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति आप सुने होंगे। क्रांति का मतलब क्या होता है? तो क्रांति का मतलब युद्ध होता है या लड़ाई होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जब अगर लड़ाई होता है ना, उसमें देखिएगा बार बार ना जयकारा लगता रहता है, जयकारा। याद रहेगा क्या? कि संपूर्ण क्रांति चैप्टर को कौन लेके आए? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब जैसे अर्धनारीश्वर, ये तो याद ही होगा, धाड़ी और ये अर्धनारी, सेम ही है, इसको छोड़िए। अब जैसे रोज क्या है? कहानी है। अब उसको कैसे याद रखेंगे राइटर का? चलिए आपको बता रहे हैं। अब ये सब छोड़िए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, इसको छोड़िए। अब जैसे ये ध्यान रखिए, अगे आपकी जो दादी होगी और वो क्या कर दिया? कोई कहानी सुनाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? अगे रोज रोज एक के वो कहानी सुना रही है, यानी क्या? अगे। याद रखिएगा, अगे रोज रोज एक के वो कहानी सुना रही है। समझ में क्या? तो रोज चैप्टर को कौन लेके है? अगे जी, याद रहेगा। अब एक लेख और एक पत्र, आपके पूरे बुक में अगर बात करें तो पत्र वाला बात जो है सिर्फ एक ही चैप्टर में किया गया, जो कि भगत सिंह जो है लिखते रहते हैं, और उनके जो मित्र रहते हैं जैसे सुखदेव, ये सब जो रहते हैं वो सब लिखने का काम करते हैं जब जेल में रहते हैं तब। तो आप ध्यान रखेंगे, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो कौन है? तो भगत सिंह। बस एक ही चैप्टर है वो। आप जैसे देखो ये कितना अच्छा चैप्टर है, जैसे वो सदा नीरा। अच्छा नीर का मतलब समझते हैं क्या होता है? नीर का मतलब होता है जल। अच्छा जल को हम किससे से पीते हैं? तो जग में। याद रहेगा क्या? यानी जो जल होते हैं वो किस चीज से हम लेते हैं यानी पीते हैं? तो जग से। याद रहेगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। अगला है सिपाही की माँ। अब इसका नाम क्या है? मोहन राकेश। अब पहले के जो सिपाही होते थे, मोहन, सोहन, रमेश, मुकेश, यही सब हुआ करता था नाम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सिपाही की माँ चैप्टर को कौन लिखे हैं? तो मोहन राकेश। पहले एक ही नाम में दो होते थे, जैसे आप देखिएगा क्या होता है, जैसे किसी का नाम है सीताराम, देख रहे हैं उसी में सीता और राम दोनों आ रहा है, तो यानी दो नाम एक ही में, पहले हुआ करते थे, अब ऐसे नहीं होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये पहले है सिपाही की माँ, जो कौन लिखे है इसको? तो मोहन राकेश लिखे, याद रहेगा। सॉरी। अब जैसे प्रगीत और समाज, यानी इस चैप्टर को कौन लिखे? नामवर सिंह। तो इसके लिए अच्छा ट्रिक क्या है? देखो अगर आप जो है अगर गीत गाते हैं, गीत समाज में, तो आपका क्या होगा? नाम होगा, नाम, ठीक है। यानी अगर आप कोई गीत गाते हैं तो आपका समाज में क्या होगा? नाम होगा, याद रहेगा ट्रिक। अब जैसे जूठन, अगर जूठन आपको बोलेगा कोई प्रकाश में खाने के लिए, तो बोलेगे हम जूठन खाएंगे, हम तो रईस है। लेकिन वही अगर प्रकाश न रहे तो सट सट घीस दीजिएगा। तो वही वाला बात है यहाँ पे कि इसको कौन लिखे है जूठन चैप्टर को? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। समझ में आ गया? तो जूठा लोग कहाँ नहीं खाना चाहता है? तो प्रकाश में। ध्यान रहेगा इससे। अब जैसे हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये बहुत मजेदार ट्रिक है। वो हम फिर से कह रहे हैं कि हम जो भी ट्रिक बताते हैं सिर्फ अभी के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं आप जो है उसको मन में बिठा ले, क्या है बोले सर, ऐसी बात नहीं है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। अच्छा जब हम लोग अकेला रहते हैं तो हम क्या करते हैं? मल यानी अपने अंदर का जो गंदगी है उसको क्लियर करते रहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये सब अच्छे से। अब जैसे तिरछ, तिरछ क्या होता है? आप सुने होंगे कि सूर्योदय जो सुबह सुबह होता है तो उसमें प्रकाश कैसा पड़ता है? तो तिरछा पड़ता है, ध्यान रहेगा। यानी सूर्योदय जब होता है सुबह सुबह तो प्रकाश कैसा पड़ता है? तो तिरछा। समझ में क्या बोले? याद रहेगा इससे।
और सबसे अंतिम चैप्टर है ये क्या, तो शिक्षा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर इस पे अच्छे अगर बच्चे अगर लगता है उसको इंटरेस्ट आता है तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको। जैसे शिक्षा चैप्टर, शिक्षा चैप्टर को कौन लिखे हैं, तो जय कृष्ण मूर्ति, इसका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, क्या, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अगर आपको शिक्षा अगर प्राप्त करना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ जाएगा, और अगर शिक्षा प्राप्त कर ली तो आपको जो मूर्ति के जैसा पूजा जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप सफल हो गए हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगता है तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट जल्द लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं।